सबको जय मसीह की। चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री का जो एक ट्रेनिंग है उसका तीसरा भाग के लिए भाग में आप सबको स्वागत करता हूं। पिछले जो दो भाग जिन्होंने नहीं देखा जरूर आप देख लीजिए, क्योंकि वो थियरी पार्ट है, फाउंडेशन है, फंडामेंटल है। उसके बाद में आज हम एक स्पेशल एरिया में हम जाएंगे। उससे पहले एक एक्टिविटी से हम शुरू करेंगे। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लाया हूं, एक सवाल इसके अंदर है, इसको मैं फोल्ड किया हूं। आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये पेपर में खोल के आपको दिखाऊंगा आप क्या देख रहा है, इतना केवल आप एक पेपर में एक लाइन में लिखेंगे, सिर्फ इतना आप क्या देख रहा है। ठीक है, क्या आप तैयार है? ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। सिंपली आप देख लो, अच्छी तरह से देख लो इस कागज में क्या है और आप लिख लो, नहीं तो मन में आप रखो क्या आप देख रहा है। थैंक यू। मेरे को ये उम्मीद है आप में से 90% लोग, नहीं तो उससे भी ज्यादा लोग इसके अंदर एक बिंदु देखा होगा, यानी एक ब्लैक स्पॉट देखा होगा। वो सही देखा आपने, कोई गलती नहीं। लेकिन मेरा सवाल यह है, आप में से कितना लोग इसका जो व्हाइट पोर्शन को ज्यादा फोकस किया, इसको ज्यादा फोकस किया, या ये जो सफेद जगह जो ज्यादा है, 90% से ज्यादा है, ये जो व्हाइट स्पेस, उनके ऊपर आपने ध्यान दिया। ये ह्यूमन टेंडेंसी है या हमारा आदत है, कभी भी छोटे चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। प्रभु ने आपको बुलाया एक मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए। आप किस चीज को ज्यादा ध्यान देता है? कुछ लोग देता है या मेरे को वो व्यक्ति जैसे मैं नहीं गा सकता हूं, वो व्यक्ति जैसे मैं प्रचार नहीं कर सकता हूं, वो व्यक्ति जैसे मैं क्या बोलते हैं डांस नहीं कर सकता हूं। आप इसके ऊपर ना 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 नेगेटिव के ऊपर देखता है, जबकि परमेश्वर ने आपको कितना ज्यादा खूबियां दिया है, कितना टैलेंट्स दिया है, उसके ऊपर ध्यान दिया करो। तो आई वांटेड टू चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। गॉड नेवर कॉल द क्वालिफाइड। जिसके ऊपर ज्यादा क्वालिफाइड है, प्रभु को उस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रभु को चाहिए साधारण लोग। जैसे परमेश्वर ने कौन सा लोगों को अपना चेला बनाया? मच्छी पकड़ने वालों को, जिसका कोई एजुकेशन नहीं है, जो स्कूल में कभी नहीं गया, लेकिन बुलाने के बाद परमेश्वर उनको अपने आत्मा द्वारा बलवंत किया, अपना ताकत उनको दे दिया, क्वालिफाई कर दिया उनको। इसी प्रकार परमेश्वर आपको एक बुलावट दिया है, क्वालिफाई करना परमेश्वर का काम है। तो इस एक्टिविटी से हम यही जानता है, फोकस ऑन द व्हाइट सरफेस। आपका जिंदगी का अच्छी चीज के ऊपर ध्यान दे दो, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। आज हम जाएंगे कुछ मेथड्स के ऊपर। जैसे मैंने पहला क्लास में बोला था, ये जो बच्चों के बीच का जो मिनिस्ट्री है, उसके लिए थोड़ा बहुत स्किल्स चाहिए। स्किल्स मतलब एकदम साधारण स्किल्स जो कोई भी कर सकता है। मैंने 7 P's आपको सिखाई, उसमें एक P है प्रैक्टिस। तो अगर प्रैक्टिस आप अच्छा करेंगे तो आप एकदम से स्किल को डेवलप कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो आज मैंने कुछ 4-5 एरिया में हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बच्चों को क्या क्या हम दे देंगे। बच्चों को देने के लिए सबसे पहले आप दे देंगे, बच्चों को एक नमूना दे देंगे, क्योंकि बच्चे लोग आपका जो भाषण से ज्यादा आपका लाइफ को देखता है। ठीक है, आपका प्रेयर लाइफ को। यीशु मसीह को आप जितना प्यार करता है, वो उनके ऊपर इम्पैक्ट करे, अक्सर पड़ेगा, तो वो भी अपने आप अपने जिंदगी को समर्पण करेंगे। तो एक नमूना आपको देना है। नंबर 2, प्रार्थना का एक जिंदगी उनको देना आपका कर्तव्य है। प्रेयर लाइफ साधारण प्रार्थना नहीं है, डायनामिक प्रेयर लाइफ, जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का विशेषता क्या, यानी उसका जो मतलब जो सक्सेस के जो पीछे क्या, पूरा रात भर प्रार्थना करते थे यीशु मसीह। तो प्रार्थना कैसे सिखाएंगे, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं।
इंटरेस्टिंग। कभी भी याद रखना, मैंने गोल्डन रूल आपको सिखाया था, 1000 वर्ड्स से अच्छा है एक पिक्चर, यानी कुछ एक्टिविटी द्वारा कुछ पिक्चर दिखा के बच्चों को सिखाना, तो ज्यादा इंटरेस्ट उनके जिंदगी में आ जाता है। तो प्रार्थना करने के लिए एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, 5 फिंगर प्रेयर जिसको बोलता है, 5 उंगली से प्रार्थना सिखा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अंगूठा। अंगूठा का मतलब है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, अपने हृदय के एकदम करीब में कौन कौन है। बच्चों से आप सवाल करते रहना तो बच्चे बोलेंगे हाँ मेरा मम्मी डैडी है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा अंकल है, आंटी है। तो सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रे फॉर दोस हू आर क्लोज टू द हार्ट। नंबर 2, दूसरा जो दूर में, इस उंगली हम किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट करने के लिए। तो दूसरे आप प्रार्थना करना है जो हमसे दूर रहता है, हो सकता है वो रिश्तेदार होगा या कोई टीचर होगा बच्चों का, कोई भी होगा जो दूर रहता है उनके लिए। इसके बाद में तीसरा उंगली है, सबसे बड़ा उंगली है, समाज में जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, और चर्च का जो पासवान लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, और क्या बोलते हैं कोर्ट का जो जजेस है, जो भी समाज में जो टॉप लेवल में है उनके लिए प्रार्थना करना बाइबल कहता है, प्रे फॉर द लीडर्स। उसके बाद में इस जो वेडिंग रिंग जिसमें पहनता है, इस उंगली का विशेषता है, ये उंगली सबसे जो क्या बोलते हैं एकदम वीक फिंगर है, जिसका कोई ताकत नहीं है, इसलिए इस उंगली अकेला नहीं उठा सकते आप। बाकी सभी उंगली आप अकेला उठा सकते हैं, लेकिन ये अकेला नहीं उठाता है, उसके साथ में एक और उंगली चाहिए। इसका मतलब प्रे फॉर द वीक सेक्शन इन द सोसाइटी। हमारा समाज का ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जिसको खाना नहीं है, जिसको अच्छा घर नहीं है, बीमार है, ऐसे लोग जिसका कोई मतलब मम्मी डैडी नहीं है, ऐसा भी ऑर्फन्स है, अनाथ है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आखिरी में छोटा फिंगर अपने लिए प्रार्थना करना, द लीस्ट वन अपने लिए। तो दिस इज द 5 फिंगर प्रेयर, बच्चों को प्रार्थना सिखाना। उसके बाद में क्या बोलते हैं कुछ और भी एक्टिविटीज है। आखिरी में मतलब सबसे एक बड़ा चीज बच्चों को देना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले और भी क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हो। एक तो आप बच्चों के साथ में जो है या क्या बोलते हैं सॉन्ग्स है, यानी बच्चों को गाना सिखाना है। साधारण गाना से नहीं चलेगा, बच्चों को कुछ एक्शन सॉन्ग दिखाना है। बहुत सारे मतलब छोटे छोटे गाने आप खुद लिख सकते हो, गाना खुद लिख सकते हो। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, सबसे अच्छा है करके छोटे छोटे गाना आप लिख सकते हो। उसके बाद में कुछ एक्शन भी कर लो, ठीक है। यीशु अच्छा है तो कुछ एक्शन सिखाओ, ठीक है। सबसे अच्छा है यीशु, ठीक है। यीशु मेरा जिंदगी में आया है तो मेरा जिंदगी एकदम अच्छा हो गया। ऐसा करके जो भी आप वर्ड्स यूज करता है उसका कुछ एक्शन भी कर लो, ठीक है। अगर आपके अंदर म्यूजिक या खूबी है, टैलेंट से जरूर आप कर सकते हो, ठीक है। एक्शन सॉन्ग्स बहुत पसंद करता है बच्चे लोग, बहुत पसंद करता है। हाँ एक बात है, जब एक्शन सॉन्ग या कोई भी सॉन्ग बच्चों को मतलब आप सिखाते हो, हमेशा उसका मीनिंग बताना, बाइबल रिलेटेड होना चाहिए। यीशु के बारे में कुछ चीज गाने के अंदर होना ही चाहिए, यीशु के बारे में कुछ चीज होना चाहिए, ठीक है। तो गाना आप सिखा सकते हो। दूसरा एक तरीका है बच्चों से मतलब वजन बांटने का एक तरीका है क्राफ्ट वर्क। बहुत सारे क्राफ्ट वर्क है, उसमें से एक छोटा क्राफ्ट है मैं आपको इस सेक्शन में आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। एक कोई भी एक पेपर आप निकाल दो, पेपर को फोल्ड कर लीजिए, एक बार फोल्ड किया, दूसरा बार फोल्ड किया तो पेपर ऐसा हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर का जो कोना है, जो बंद, एक खुला जगह है, एक बंद है, जो बंद है वो वाला कोने से ये एंगल में फोल्ड कीजिए, यानी एक ट्रायंगल बना लीजिए। इतना कर ले, आप साथ में कर सकते हैं। अगर अभी आपके पास पेपर है तो मेरे साथ में पेपर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे ना, आप भूल जाएंगे।
तो एक कैंची भी ले लीजिए, ले लिया, ओके थैंक यू। इसके बाद में क्या करना चाहिए, यू शेप में काटना है इसको, यू शेप में ही काटना है, नहीं तो और कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो चीज मिलना है उसके लिए यू शेप में काटना है। देख लीजिए, मेरे को आप फॉलो कर लीजिए, मैं कैसे काटता हूं देख लीजिए। ये है आपका यू शेप। इतना करने के बाद बच्चों से करवाना है आपको। कभी भी मैंने जो कल लर्निंग पिरामिड में आपको बताया था, लर्न बाय डूइंग, लेक्चर मेथड आप कर सकते हैं, जैसे प्रचार करना, लेकिन उसका ज्यादा उससे अक्सर नहीं पड़ता है, बच्चों की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता है। ओनली 5% अंदर जाएगा, बाकी 95% भूल जाएगा। और कुछ दिखा के आप सिखाएंगे तो 40% उसका जिंदगी में आ जाएगा, 40%। एक और तरीका है, कुछ बोल के दिखा के और उनसे करवा के आप सिखाएंगे, लर्न बाय डूइंग बोलते हैं जिसको, वो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो लेट चिल्ड्रन आल्सो डू इट, बच्चे को भी करने दो। तो आप इतना करने के बाद इसको एक बार खोल दीजिए। अभी आपको मालूम है क्या मिला आपको, हार्ट मिला, यानी हृदय मिला है। ये ह्यूमन हार्ट है, यानी मनुष्य का हृदय है। क्या है, बच्चों से आप पूछेंगे मनुष्य का हृदय का विशेषता क्या है, सिंपल है, इसके अंदर खराब चीजें भरी हुई है, पाप भरा हुआ है, श्राप भरा हुआ है, दूसरों से जलन होना, झूठ बोलना, झूठापन पे रहना, ऐसे करके बहुत सारे गलत चीजें, खराब चीजें, अंधेरा की काम भरा हुआ है। सारे जिंदगी का जो रोशनी या अंधेरा हृदय के अंदर है। सुलेमान बोलता है प्रोवर्ब्स में, नीति वचन का 4:23 में बोलता है, कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस, अपना हृदय को अच्छी तरह से संभालो, क्योंकि जिंदगी का सारे चीज वहीं से उत्पन्न हो जाता है। हार्ट से, हृदय से सब कुछ बाहर आ जाता है। तो ये हृदय को कैसे शुद्ध करें, हृदय को कोई साबुन से धो ले, रिंस सोप से धो ले, शुद्ध नहीं हो जाएगा, पीएच सोप से धो ले, शुद्ध नहीं हो जाएगा। हृदय को शुद्ध करने के लिए एक ही तरीका है, बाइबल सेज, बाइबल कहता है बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू द्वारा, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें बचाता है। वो कितना अच्छा समाचार है, सारे पापों से। तो इतना आप बच्चों से बोल दिया तो आप गॉस्पेल शेयर कर दिया, यानी प्रभु का वचन, सुसमाचार आपने बता दिया। अभी क्या करेंगे, अभी करने के लिए एक चीज है, आप इतना बताने के बाद आप बोलेंगे बच्चों आप एक चीज देखना चाहता है, यीशु मसीह जिंदगी में आने के बाद जिंदगी में यानी हृदय को क्या फर्क आ जाता है। इतना बोल के आप इस चीज को यानी इस पेपर को धीरे से खोल दीजिए। क्या मिल गया, फ्लावर बन गया, फूल बन गया। तो यीशु मसीह हमारा जिंदगी में आने के बाद जिंदगी में फर्क आ जाता है, जिंदगी में खुशबू आ जाता है, जिंदगी सुंदर बन जाता है। प्राइस द लॉर्ड। तो ये क्राफ्ट वर्क ऐसे आप अलग अलग कर, यूट्यूब में बहुत अवेलेबल है, कोई भी क्राफ्ट वर्क करोगे आप जरूर। मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं, कभी भी यीशु को मत भूलना मत, यीशु के बारे में उनके साथ अटैच कर लेना, यीशु की बात जरूर उसके साथ बोलना है। अभी क्राफ्ट के बाद में क्या बोलते हैं, कलरिंग होता है। कलरिंग बच्चे लोग बहुत पसंद करता है। अभी आप देख रहे हो 3 बॉयज विद द किंग, ये दानियल का बुक में आपको मालूम है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये स्टोरी भी बताना है। तो आप सबसे पहले ये शीट, काली शीट जो जिसपे ओनली आउटलाइन है, बच्चों को दे देंगे। क्रायॉन्स मिल जाएगा, बहुत चीप है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप चिल्ड्रंस क्लब शुरू कर सकते हो। चिल्ड्रंस क्लब आपका कॉलोनी में, आपको चारों तरफ बहुत बच्चे हैं, कोई चर्च का जरूरत नहीं, बिल्डिंग का जरूरत नहीं। आप अपना घर में सैटरडे का शाम को 1 घंटा आप प्रभु के लिए अलग कर लो, आपके घर में बुला लो। आप अच्छा गाना गाते होंगे, कुछ एक्टिविटी करने वाला होंगे, स्टोरी आप बता सकते हो बच्चों को, ये सब बच्चे पसंद करता है। हाँ, एक और बार स्टोरीज के बारे में बताता हूँ। बाइबल के अंदर भी बहुत सारे स्टोरियाँ हैं,
बाहर भी अच्छा स्टोरी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग इज ए आर्ट है। अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, बच्चे लोग स्टोरी को इतना इतना पसंद करता है, पूछो मत। तो हर स्टोरी के द्वारा आप जीसस को प्रेजेंट कर सकते हो। अच्छे अच्छे चीज, मोरालिटी, मोरल लाइफ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे चीज स्टोरी द्वारा आप बता सकते हो। अच्छा, वापस आ जाएंगे। ये आउटलाइन है, इस आउटलाइन के साथ क्रेयॉन 10 रुपए में आपको मिल जाएगा। 10 रुपए में आपको 10 कलर 12 कलर मिल जाएगा। बच्चों को बोलो, वो इतना अच्छा कलर करके आपको दिखाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, हमसे भी अच्छा कलरिंग करते हैं वो लोग। तो कलरिंग करेंगे सुंदर। आप कभी भी एक बात भूलना मत, बच्चों को अप्रिशिएट करना है। हाँ, शाबाश बोलना है, पैट ऑन द बैक बोलता है, अच्छा है बच्चा, तुम अच्छा है। कभी भी नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि बच्चों का हृदय एकदम नरम है, एकदम टेंडर है, टूट जाता है। एक बार हृदय टूट गया ना, कभी भी वो हीलिंग नहीं होता है, आपका क्लास में भी दोबारा नहीं आएगा। सो ऑलवेज, बच्चे लोग के छोटे तो है यार, तो गलतियां होता ही। हम भी कितना गलतियां करते करते यहाँ तक आ गए, प्रभु ने लाया है। कभी भी ये चीज भूलना मत, गलतियों से बढ़ जाता है। ठीक है, आप करेक्ट कर लो, प्यार से करेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। तो कलरिंग के बाद में आप बोलेंगे, इसका स्टोरी बोलेंगे। तो ये तीनों बच्चों को ये राजा ने आग में डाला। क्यों डाला मालूम है? ये इसने बोला, तुम मेरे से प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा यहोवा यहोवा से प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे बोले, हमने एक चीज सीखा है संडे स्कूल में कि हम यीशु से ही प्रार्थना करेंगे, चाहे हमारा जान भी खतरे में हो जाए। क्या हुआ? तीनों को आग में, वो इतना आग में, इतना वो गर्म था, उसके अंदर उसने डाल दिया। लेकिन क्या हुआ मालूम है? अंत में चौथा एक आदमी जो देवदूत के समान था, मनुष्य का पुत्र का समान था, वो आग के अंदर उधर आया, तीनों को बचा लिया। तो प्रार्थना करने वालों के, तो इसका एक स्टोरी का एक लेसन, मॉरल लेसन है। प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर लास्ट में, अंत में छुटकारा दे देता है, छुटकारा प्रभु देता है। ठीक है, तो ये है कलरिंग का काम। अभी मैं एक और चीज बताऊंगा, मतलब जो फाइनल वर्ड से पहले, फाइनल एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं उससे पहले, कि गेम एंड एक्टिविटीज करना है। गेम अलग अलग रीति से कर सकते हैं। मास गेम जिसको बोलते हैं, सभी बच्चों को लेके एक साथ गेम कर सकते हैं। ठीक है, गेम डेवलप कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा गेम करके दिखाऊंगा। ये गेम ऐसा है, स्वर्ग बोलेंगे एक बार, स्वर्ग, उसके बाद पृथ्वी बोलेंगे, उसके बाद नरक बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं आप, कोई भी भाषा में बोल सकते हो, कोई भी भाषा में बोल सकते हैं। तो स्वर्ग कभी भी याद रखना, एक्सप्लेन करना चाहिए बच्चों को, ब्रीफिंग करना चाहिए, रूल्स बताना चाहिए। हाँ बच्चों, आज हम एक गेम खेलने वाला है। ठीक है, इस गेम का एक रूल है। रूल ऐसा है, जब अंकल या आंटी स्वर्ग बोलूंगा तो आप दोनों हाथ ऊपर करेंगे, स्वर्ग। ठीक है, जब अंकल पृथ्वी बोलूंगा, पृथ्वी बीच में होता है ना, जब नरक बोलूंगा नीचे। तो बीच में आप सवाल भी करते रहना, कितने लोग नरक जाना चाहता है? तो एक दो बच्चा था, क्या करेंगे? हाथ ऊपर करेंगे। देखा, रोबिन नरक जाना चाहता है, ओके, रामू नरक जाना चाहता है, अरे नरक नहीं जाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? यीशु मसीह को विश्वास करना है। ठीक है, तो गेम के अंदर भी क्या करना चाहिए, उनको आप लेसन देते रहना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड है बच्चे लोग। हमेशा ये मत भूलना, दैट विच इज लर्नड इन ए हैप्पी मूड विल ऑलवेज लास्ट इन देयर लाइफ। अच्छा, जो मतलब जब अच्छा मूड जब होता है, उस समय में आप कुछ बोलेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, ये गेम को रूल आपने बताया। अभी एक और चीज बताना है। हाँ बच्चा, एक और बात है, आपको मेरे ऊपर देखना है सबसे पहले, कभी इधर उधर नहीं देखना। दूसरी बात है, मैं जो बताता हूं आप वही करना, चाहे मैंने गलत मतलब एक्शन दिखाऊंगा, तो जो भी गलत एक्शन दिखाया आप बैठ सकते हो। ठीक है, कभी भी बच्चों का, मैंने जैसे बोला था, हृदय को तोड़ो मत। ठीक है, तुम मतलब फेल हो गया, तुम 0 मार्क मिल गया, तुम आउट हो गया, ऐसे वर्ड्स यूज मत करना। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार आप जीतेंगे, ऐसे करके ऑलवेज पॉजिटिव
वर्ड्स यूज करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको नमूना दिखाता हूँ गेम्स, एक गेम कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। आप भी हमारे साथ करेंगे तो अच्छा है। स्वर्ग ऊपर कर लिया, पृथ्वी नीचे कर लिया, नरक नीचे कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्वर्ग, पृथ्वी, नरक। पृथ्वी, पृथ्वी ऊपर नहीं है, पृथ्वी कहाँ है, बीच में है। तो जो भी ऊपर किया आप बैठ सकते हो, अगली बार आप जीत जाएंगे, ठीक है। ऐसा करके गेम बाइबल द्वारा बहुत सारे गेम है। हम लोग दूसरे गेम खिलाता है, बड़ा मछली छोटा मछली, नहीं मछली, ठीक है। बड़ा मछली में क्या करना है, दोनों हाथ सामने को करेंगे। छोटा मछली में, बड़ा मछली किसको याद दिलाता है, जोना, जोना, बाइबल में जोना। छोटा मछली पत्रोस, ठीक है। मछली नहीं है, वो भी पत्रोस की कहानी में मछली नहीं मिला उसको, प्रभु यीशु से प्रार्थना किया तभी उसको मछली मिला, ठीक है। तो ये भी एक्शन द्वारा आप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स है जैसे बैलून, बैलून से इतना गेम आप कर सकते हो। बैलून, बैलून मतलब फुला के बैलून को टॉप करते रहना, और बैलून एक के पीछे बीच बीच में करके मतलब बैलून रेस कर सकता है। और मेमोरी वर्ड्स सिखाने के लिए भी ये बैलून यूज कर सकते हैं। मेमोरी वर्ड्स लिखे, पेपर में लिखे, इसके अंदर आप डाल दो छोटा छोटा पीस करके, और बच्चों को बोलो उसको फुलाए, वो फुलाएगा, और फुलाने के बाद एक बच्चा आके उसको तोड़ देगा, ठीक है, ठप करके फूट जाएगा बैलून। उसके बाद जो टुकड़े को लेके सबसे पहले जो वजन बनाता है उनको पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये गेम की बात। अभी दो चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे खास बात है। नंबर 1, बच्चों को वजन सिखाना है, मेमोरी वर्ड्स। कोई भी सेशन में, कोई भी सेशन के अंदर बिना मेमोरी वर्ड्स का खत्म नहीं होना चाहिए। मेमोरी वर्ड्स जरूर बच्चों को दिखाना है, क्योंकि बिना मेमोरी वर्ड्स, बिना वजन का बच्चे उद्धार नहीं पाएंगे, ठीक है। मेमोरी वर्ड्स भी गेम द्वारा आप कर सकते हो। हाँ, कभी भी मेमोरी वर्ड्स सिखाते समय में कुछ प्रश्न करना बहुत जरूरी है। एक पेपर में, चार्ट पेपर में लिख के प्रश्न करना। हाँ, एक और बात है, रिपीट करना बहुत जरूरी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक नहीं पढ़ता है तब तक रिपीट करते जाए। रेपिटेशन इज जस्ट लाइक ए स्क्रू। आप रिपीट करते जाएंगे ना, स्क्रू को क्या एक ही बार घुमाता है, एक ही साइड में घुमाता है, लेकिन स्क्रू कहाँ जाता है, नीचे को जाता है। एक बार स्क्रू नीचे गया वापस नहीं आएगा, तो उनका हृदय के अंदर वजन जाएगा, ठीक है। तो मेमोरी वर्ड्स देखिए। अभी सबसे लास्ट में एक और बात बता के मैं बंद करना चाहता हूं, गिव देम जीसस, ये मत भूलना, यीशु को देना है। अलग अलग मेथड से जीसस को देने के लिए एक मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज वर्डलेस बुक। इसके अंदर कोई वर्ड नहीं है। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 पन्ना है, 5 कलर का कपड़ा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्वर्ग के बारे में बोलेंगे। मनुष्य को परमेश्वर बनाया, कहाँ रखा, स्वर्ग में। उत्पत्ति का पुस्तक के बारे में कुछ वचन भी बताएंगे। लेकिन मनुष्य क्या किया, आदमी पाप किया, पाप करने के बाद मृत्यु आ गया। पाप की मजदूर मृत्यु है, रोमी की पत्री 6 का मतलब 23, ठीक है। लेकिन परमेश्वर इतना प्यार किया, जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, अनंत जीवन पाएगा। देखा, यीशु का लहू, ब्लड द्वारा, यीशु का ब्लड के बाद नया व्यक्ति बन गया। 2 कोरिन्थियंस 5:19, those who are in Christ is a new creature, नया बन गया, सब कुछ नया हो गया, ये नया। दिस इज क्रिश्चियन ग्रोथ। इतना होने के बाद बच्चा उद्धार पाएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन यहाँ हमसे जिम्मेदारी खत्म नहीं होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाता है। वचन में उनको आगे बढ़ाना आपका काम है। तो ये ट्रेनिंग सेशन यहाँ समाप्त हो रहा है। मेरा उम्मीद है, मेरा प्रार्थना है, जो भी ये देखा, तो जो भी ये सेशंस तीनों पार्ट 3 अटेंड किया है, आपको आपका जिंदगी में, आपका मिनिस्ट्री में आशीष का कारण हो जाएंगे। स्पेशली वर्ड ऑफ थैंक्स टू चर्च ऑफ गॉड नॉर्थ वेस्ट रीजन, स्पेशली द YP department. So thanks, a big thanks from the core of my heart. Okay, so God bless you. Thank you very much. Okay,